शंभवे गुरुवे नमः, शंभवे गुरुवे नमः। मैं अपने जगत गुरु, अपने गुरु महादेव शिव के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। वृंद गुरु भाता साहब श्री हरिचंद भैया के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। शक्ति स्वरूपा दीदी माँ के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। नमन हो इस धरती स्थल का जो हम लोग अपने गुरु के चरणों में समर्पित हों। तमाम गुरु भाई गुरु बहना के चरणों में नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। अतिरिक्त सत्ता को मैं नमन करती हूँ। मेरा नमन स्वीकार हो। मंच महोदय की तरफ से गुरु चर्चा का आदेश मिला है, गुरु के चरणों में लेकर समर्पित हूँ। हम लोग को सौभाग्य है दीदी कि आज कितना लोग आज गंगा स्नान करने गए हैं, लेकिन हम लोग का ऐसा सौभाग्य हुआ है कि जिनके मस्तक से गंगा प्रकट हुई है, उनके शरण में हम लोग को मौका मिला है आज उनके बात करने का। हमारा आप जानते हैं कि गंगा स्नान करते हैं तो क्या पता ये तन पवित्र होता है, मन आपका नहीं पवित्र होता है। मेरा और आपका तन पवित्र होता है, लेकिन मन कैसे कीजिएगा पवित्र, उसके बारे में हमारा आप सोचें। क्योंकि तन तो कैसे भी पवित्र हो जाएगा, लेकिन मन का सुंदरता हमारा आप बढ़ाएं, हमारा आप लाएं, तभी मेरा और आपका जीवन सार्थक होगा भाई बहना। नहीं तो हमारा आप क्या करते हैं, केवल चर्चा करवाने का काम करते हैं। हमको और आपको दिक्कत हो जाता है, मन में सुमर लेते कि हे महादेव मेरा ये जीवन भव से पार कर दीजिए, मेरा ये दुख कम कर दीजिए, तो हम आपका चर्चा करवाएंगे। और हमारा आप इसी बात पर खड़ा उतरते हैं और करवाते भी हैं। क्या करवाते हैं दीदी? ऐसा नहीं कीजिए, ऐसा से करने वाले हमारा आप करते हैं। महादेव को अपना बनाइए, तभी मेरा आपका जीवन सुंदर होगा, सार्थक होगा। हमारा आप मन में सोच लेते हैं कि हम महादेव का चर्चा करवाएंगे, कोई अच्छा दिन होगा। हमारा आप इस बारे सोचते हैं कोई अच्छा दिन होगा, उस दिन अपने गुरु के बात करेंगे, अपने गुरु को गप कर लेंगे। हे भाई बहना देखिए, कहा जाता है ना जप में ना तप में, आ गुरु मिलेंगे गप में। हमारा आप गप करने का प्रयास करें, हमारा आप गप करने का प्रयास करें, लेकिन ऐसा हमसे और आपसे नहीं होता है। हमारा आप दुख आता है, महादेव महादेव खूब करते हैं, महादेव महादेव खूब करते हैं, और जब दुख सुख आ जाता है तो महादेवी को भूल जाते हैं भाई बहना। इसीलिए हमको और आपको ऐसा करने से कुछ नहीं होगा, लाभ नहीं होगा। हमारा आप सोच रहे हैं कि महादेव को सुमर लेते हैं तो जो काम है हो ही जाता है, तो आप इससे बड़का चीज और क्या है? हे भाई बहना, महादेव से पहला सूत्र में दया मांगना है। हमारा क्या करते, पहले कुछ नहीं करना है, महादेव से बारंबार दया मांगते हैं कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। पहले सोचिए कि क्या करते हैं हमारा। हे की मतलब समझते हैं हमारा, उन महादेव से गिड़गिड़ाते हैं कि हे महादेव हमको समझ नहीं है, हमको समझ दे दीजिए। अगर किसी से बोलिएगा कि हमको ये चीज दीजिए, आपको नहीं देगा। अब बोले हे भाई बहना हमको कुछ नहीं है, थोड़ा दे दीजिए ना, हमको काम हो जाएगा। तो देखिए हे का मतलब है हमारा महादेव से गिड़गिड़ाते हैं कि हे महादेव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। तभी मेरा आपका मन समझेगा। और हम और आप क्या करते हैं भाई बहना, उस बात को करते नहीं है। दया को उल्टा क्या होता है? याद। दया को उल्टा याद होता है। इसीलिए महादेव दया करते हैं, कृपा तो भगवान करते हैं। कृपा कौन करते हैं? भगवान करते हैं। हमको कृपा पर नहीं जाना, हमको दया पर जाना है। दया को उल्टा याद होता है। बारंबार महादेव से दया मांगिए भाई बहना, मेरा और आपका मन समझने लगेगा। और जब दया मांगना सीखेंगे तब मेरा और आपका
मन के स्तर पर वही महादेव उतरेंगे और हमको और आपको समझा देंगे। कोई नहीं समझाने वाला मिलेगा, कोई भाई बहना नहीं मिलेगा। साहब बताए हैं उसी रास्ता पर हमको और आपको चलना है, तभी मेरा मन समझेगा। ऐसा काम नहीं करे, बार बार हमारा आप चर्चा करवा लेते हैं और कहते हैं कि तो हम तो महादेव के शिष्य बन गए हैं। यह ऐसा करने से नहीं शिष्य कोई बन जाता है। लाखों का बढ़िया चलता है, सबका मुराद पूरी हो जाता है क्या? नहीं होता है। तो भगवान के पास जाइए तो जो मन चाहे मांग लीजिए, भगवान हर कुछ देंगे। लेकिन गुरु जो आप सीखे हैं, जो आप समझते हैं वही चीज देते हैं। जो आप समझते हैं, हमारा आप जो समझते हैं वही चीज देते हैं, क्योंकि गुरु ज्ञान देने का काम करते हैं। इसीलिए हमको और आपको कहा जाता है बारंबार दया मांगी महादेव से, दया की याचना कीजिए महादेव से कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपकी शिष्य हूँ, मुझ पर दया कर दीजिए। तभी मेरा और आपका जीवन में दया उतरेगा, और नहीं तो नहीं कीजिएगा तो दया उतरने वाला नहीं है। हमारा आप कहते हैं कि महादेव के गुरु बना लिए, यही बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। लेकिन बहुत आसान नहीं है दीदी, बहुत मुश्किल भी है। लेकिन मेरा और आप कहते हैं ना कि बड़ा से बड़ा काम कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाता है, उसी प्रकार हमको और आपको इसको साहब बताए हैं, उनके ये मार्ग पर चलते रहेंगे तो आसान हो जाएगा। क्योंकि हमारा आप जानते हैं कि महादेव की साहब दीदी गुरु बनाए थे, तो उन्होंने कोई ठगने वाला गुरु नहीं है कि हमको और आपको ठग कर लेकर चले जाएंगे। साहब दिए हैं, जांच कर दिए हैं, परख कर दिए हैं, ठोक कर दिए हैं, बजा कर दिए हैं। केवल हम और आप इनको दया मांगने का काम करें। जिस दिन से दया अगर आपके मन पर उतरना शुरू हो जाएगा, उस दिन महादेव अच्छा लगेंगे दीदी। कहा जाता है, यहाँ फुलवरिया में चर्चा होता है, तो अगर आपका मन कहता है कि हम जाएंगे गंगा नहाने, तो आप सिमरिया घाट जाते हैं कि नहीं जाते हैं? यहाँ से जाकर टोटो पकड़ते हैं, स्टेशन जाते हैं, स्टेशन से गाड़ी पकड़कर उसके बाद सिमरिया उतरते हैं। बताइए कितना कष्ट करते हैं, उसके बाद जाते हैं गंगा नहाने। अच्छा बताइए, बगल में चर्चा होता है, हमको और आपको दर्द नहीं होता है भाई बहना? दर्द नहीं होता है। जिस दिन दर्द आपका महसूस हो जाएगा, उस दिन आपका जीवन में कमाल हो जाएगा। नहीं तो दर्द करके देखिए, उस प्रति महादेव के प्रति लग के देखिए दीदी कि कितना दर्द होता है। आपका अगर बेटा कहीं चल जाता है बाहर कमाने के लिए, अगर कुछ ही दिन फोन नहीं करेगा, आपका मन बेचैन हो जाता है, नहीं होता है क्या? आपका पति अगर बाहर चल जाते हैं कमाने के लिए, तो देखिएगा आपका मन में हलचल मच जाता है कि हमारे पति बात नहीं किए, पता नहीं क्या बात होगा, नहीं कहते हैं। और हम और आप इसके बारे में सोचते हैं और घबराते भी हैं। लेकिन भाई बहना बताइए, हम और आप महादेव को गुरु बनाए हैं, ऐसा कभी खलबली मचा है क्या? नहीं मचा होगा। लेकिन बशर्ते अपने गुरु के प्रति दर्द रहता तो ऐसा लगता और ऐसा ही दर्द हमको और आपको लाना चाहिए। तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे, तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे। वरना बोलने से कोई भाई बहना नहीं बन जाता है। हमारा आप रिश्ता बनाते हैं, ये मेरा भैया है, ये मेरा दीदी है, कितने देरी के लिए बताइए? तो कितने देरी के लिए बनाइएगा? मुंह से बोल दीजिएगा कोई भाई बहना बन जाएगा क्या? भाई बहना ऐसा नहीं होता है। उसके प्रति दर्द होना चाहिए, उसके प्रति प्रेम होना चाहिए, तभी मेरा और आपका भाई बनता है, तभी हम उनका बहन बनते हैं। बोलने से कुछ भी नहीं होता है। बोलने से बोलिएगा कि किसी को चाय बनाइए तो बोल दीजिएगा तो बन जाएगा, जब तक आप नहीं बनाने जाइएगा तब तक। इसीलिए बोलने का काम नहीं करें, इसको मन पर उतारिए, मन पर समझाइए। मन को कहा जाता है कि शिष्य का काम होता है सीखना, तो हमारा पूर्वक शिष्य है, इसीलिए थोड़ा थोड़ा सीखने के प्रयास करें। पूरा तो नहीं सीख सकते हैं, इसलिए थोड़ा थोड़ा प्रयास करेंगे
कि बगल में चर्चा होता है दीदी, तो थोड़ा सा क्या लगता है, 10 पग लगेगा, थोड़ा सा अगर नहीं सुबह, अगर नहीं पूरा समय दे सकते हैं, आधा घंटा दे सकते हैं, जितना ही समय मिलेगा जाने का प्रयास करें, तभी मेरा और आपका मन पकड़ेगा, मन झुकेगा। नहीं तो चर्चा करवा लीजिएगा भाई बहना। देखिए चर्चा में क्या होता है, चर्चा में जब आता है भाई बहना बैठते हैं तब अच्छा लगता है, नहीं लगता है कि हमारा आप चर्चा करवाए हैं, 10 गुरु भाई 50 गुरु भाई गुरु बहना आते हैं, तो उनको समझाने का मौका मिलता है, तो उनको समझाते, कहा जाता है समझाते समझाते खुद समझ जाइएगा, नहीं होता है। जब तक आप दूसरे को नहीं समझाइएगा तब तक नहीं समझ पाइएगा। इसीलिए दूसरा सूत्र में साहब कहे हैं, साहब कहे हैं कि जाओ लोगों को समझाओ, लोगों को बताओ, जो आप करते हैं वही बात बताना है। आप करिएगा, आप दया मांगिएगा तभी ना दूसरे को बताइएगा। आप दया मांगते नहीं हैं तो दूसरे को क्या बताइएगा, बताइएगा क्या दीदी। इसीलिए हे भाई बहना आपसे विनती है, आरजू है दीदी कि आप जो करते हैं लोगों के बताने का प्रयास करें, चर्चा करवा लेते हैं, इससे शिष्य नहीं बन जाइएगा। और हमारा आप क्या करते हैं, कंगन पहले पहनिए। हमारा भाई बहना चर्चा करवाते हैं, घोषणा करवा लेते दीदी, तो कंगन पहनिए। जब कंगन पहनिएगा ना तो आपका इस दर्द महसूस आएगा। जैसे आप कंगन पहनते हैं तो हो सकता है महादेव गुरु दिखते नहीं है तो हमको आपको याद नहीं आता है। कंगन जब पहनिएगा तो हो सकता है ये कंगन याद दिला देगा आपको कि आप भी महादेव का शिष्य बने हैं। तो इसीलिए कंगन जब पहनिएगा ना, अगर कहीं जाइएगा तो आप नहीं भी किसी को प्रणाम कीजिएगा, वो गुरु भाई गुरु बहना होगी तो आपको प्रणाम करेगी कि प्रणाम गुरु भाई प्रणाम गुरु बहना। इससे क्या होता होगा, आपको उनसे बात करने का मौका मिलेगा, उनसे बात करने का मौका मिलेगा तो मेरा और आपका मन समझेगा। इसीलिए ये 3 काम करते रहिए, ज्यादा कुछ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि हम चर्चा करवा लिए तो हम बहुत शिव का शिष्य बन गए, ऐसा नहीं। आपको 3 काम करना पड़ेगा। आप कीजिए अपना लिए, आपका पति खाते हैं खाना, आपका पेट भरता है क्या, नहीं भरेगा दीदी। आप खाइएगा तभी आपका पेट भरेगा। इसीलिए आपको साहब बताए हैं कि दया मांगिए तो आप ही मांगिएगा तो आपको फायदा करेंगे। आपका पति मांगेंगे दया तो आपका पति के फायदा करेंगे। इसीलिए ये यात्रा है मेरा आपका, किसी का यात्रा नहीं है। हम और आप चल के आते हैं तो आपका सफल होगा, आपका पति के नहीं होगा, आपका पुत्र के नहीं होगा। आप इतना कर सकते हैं कि अपने पुत्र को भी समझाइए, अपना पति को भी समझाइए कि आप भी जो करते हैं लोगों को समझाने का प्रयास करें। क्या हमारा आप बाहर नहीं जाते हैं क्या, सभी भाई बहना बाहर निकलते हैं तो थोड़ा थोड़ा ही सही महादेव के बारे में गप करने का प्रयास करें, तभी मेरा और आपका ये कहा जाता है भाई बहना, यही है संगम। संगम का मतलब है साथ साथ चलना। संगम यही है ना दीदी, जो कि हम और आप संगम में नहीं जाते हैं। अभी बताइए महाकुंभ का मेला लगा हुआ है, अच्छा बताइए जिसका समर्थ है वो तो जा रहा है, जो भाई बहना चल नहीं पाता है पैर से वो कहाँ डुबकी मारेगा, बताइए तो। जो नहीं चल पाते हैं वो कहाँ डुबकी मारेगा। यही संगम में मार लीजिए भाई बहना, मेरा और आपका जीवन सुंदर हो जाएगा, सफल हो जाएगा, शिवमय हो जाएगा, सुखमय हो जाएगा। यही 3 सूत्र करते रहिए। और तीसरा सूत्र में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम कीजिए। प्रणाम भी करना मत भूलिए, जब तक प्रणाम नहीं कीजिएगा मेरा और आपका मन नहीं झुकेगा भाई बहना। इसीलिए जब समय मिले, अगर समय दिन में नहीं मिलता है तो सुबह सुबह प्रयास करें कि मेरा मन आपका समझे और अपने गुरु को प्रणाम कर ले। प्रणाम करके उठेंगे भाई बहना तो देखिए जो भी काम करेंगे उसमें मन लगेगा मेरा और आपका, उसमें मन लगेगा और करने का भी इच्छा जागेगा कि ये काम नहीं हुआ है तो हम कर लेते हैं तो मेरा काम
जल्दी हो जाएगा। इसीलिए रात में अगर नहीं समय मिले तो रात में भी कर सकते हैं। सोने के समय में नमः शिवाय के द्वारा अपने गुरु को प्रणाम करना। श्वास में तो बसाना है, श्वास में बैसा लीजिए, धीरे 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 करते करते सो जाइए। हो सकता है तो रात भर भी नमन हो जाए और सुबह नींद खुले तो मेरा आपका जीवन में खुशियां ही खुशियां बिखर जाए दीदी। इसीलिए हमारा ये 3 काम करना भूले नहीं। इसी काम 3 काम पर खड़ा रहें, तभी मेरा और आपका गुरु शिव होंगे, वरना कहने से नहीं होंगे। हमारा आप आते हैं चर्चा में तो क्या करते हैं? पहले सूत्र में दया मांगना, दूसरा सूत्र में चर्चा करना, तीसरा सूत्र में नमः शिवाय से अपने गुरु को प्रणाम करना। अच्छा बताइए, कहने से कि किसी का खाना बन जाता है क्या? कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक हम और आप नहीं करेंगे तब तक मेरा और आपका जीवन में बदलाव नहीं होगा, तब तक मेरा और आपका जीवन में बदलाव नहीं होगा। नहीं तो करते रहेंगे तब समझ में आएगा कि सचमुच हमारे साहब कहे थे क्या, हम और आप क्या कर रहे हैं। यही 3 सूत्र करते रहें, अपने जीवन में खुशियां ही खुशियां लाते रहे। भाई बहना आए इसी अमृतवाणी के साथ अपने गुरु के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार।